साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा जारी एक लेटर को। आप इस लेटर को पहले ही देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग इसके सभी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। और साथियों ये जो लेटर है ये 6 फेज से संबंधित है और आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक छठा समाप्त होगा नहीं तब तक आपका जो है 7वां चरण स्टार्ट हो नहीं सकता है। और साथियों इस लेटर के जारी होने से जो सबसे बड़ी उहापोह की कंडीशन हुई है, जो इस लेटर का पैरा नंबर 8 में कहता है कि जब तक आपका जो है 3rd राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट कराई नहीं जाएगी तब तक जो है पूर्ण रूपेण छठा चरण समाप्त नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर के बहुत बड़ा जो है उहापोह की कंडीशन उत्पन्न हो गई है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो यही तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोग फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन पर भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। आइए हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट को देखते हैं। तो साथियों हम लोग इसमें उसी पॉइंट को देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए, ये जो 3 नंबर का पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कहता है कि यहाँ पे देखिए 3 नंबर का पॉइंट कि वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थियों द्वारा कई नियोजन इकाई में आवेदन देने के कारण उच्च मेधा अंक वाले ऐसे अभ्यर्थियों का चयन लगभग सभी नियोजन इकाई में हो जाता है, किंतु उनका योगदान एक ही नियोजन इकाई में होने के कारण शेष पद आपका क्या होता है, रिक्त रहता है। तो साथियों जी हाँ, लेट से ही सही, बट विभाग के माइंड में ये बात तो आया कि नियोजन इकाई एक ओपन प्लेटफॉर्म है और जब कोई यहाँ पे बाधा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एक ही कैंडिडेट जो है आपका वो हर नियोजन इकाई में आवेदन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि एक मेधावी छात्र का हर एक जगह जो है आपका मेधा सूची में नाम रहेगा, बाकी कैंडिडेट को समस्या होगा क्योंकि बाकी सीट तो रहता है खाली। विभाग इसी बात को ध्यान में रखते हुए 7th फेज का जो बहाली होगा वो आपका क्या होगा, ऑनलाइन होने जा रही है। ठीक है, 7वां चरण इसी बात को लेकर के ऑनलाइन होगा। अब देखिए 4 नंबर का पॉइंट कहता है, देखिए उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि आपत्ति निराकरण के पश्चात तैयार किया गया अनुमोदित एवं प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार नियत तिथि में अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहेंगे, अनुपस्थित होने के कारण फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा, है ना, यहाँ पे देखिए अंतिम, यहाँ पे है लिखा हुआ कि अंतिम विषयवार कोटिवार मेधा सूची से उसका नाम क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और कहीं और नियोजन इकाई में काउंसलिंग न कराएं, इसके लिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉइंट में कहता है कि STET का मूल प्रमाण पत्र उन लोगों का क्या कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा। तो ये रही बात। ये वैसे 7वें चरण से कोई काम की बात तो है नहीं, 7वां चरण का जो काम का है हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे। जी हाँ, थोड़ा इसको देखिए, ये जरूरी है। 13 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची जो है विद्यालय बार विषय बार आपका NIC के पोर्टल पे कब अपलोड किया जाएगा, तो आपका 22/7/22 को अपलोड किया जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए नगर निगम नियोजन इकाई का जो है आपका 25/7/22 को अपलोड किया जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए अंतिम मेधा सूची जो है वो आपका देखिए 26/7/22 को, और फिर उसी तरह से जिला परिषद का जो है 27/7/22 को। और ये यहाँ पे देखिए, और उन लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो कब से नियोजन पत्र निर्गत करना है, तो वो 30/7/22 को। साथियों सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये 8 नंबर का जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट के कारण सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है 7वें चरण में। और बहुत सारे छात्र जो है परेशान हो गए हैं कि अब 7वां चरण लगता है कि अब कोसों दूर है। तो देखिए साथियों 7 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरांत उसकी प्राप्ति ले ली जाए तथा इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दी जाए। नियोजन इकाई नियुक्ति पत्र निर्गत करते समय अभ्यर्थियों का योगदान 21 दिनों, जी हाँ साथियों 21 दिनों की अवधि निर्धारित करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात रिक्तियों का आकलन किया जाएगा तथा आकलित पदों पर मेधाक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यह प्रक्रिया कुल 3 चक्र तक संपादित की जाएगी तथा इस संबंध में अलग से, जी हाँ साथियों, इस संबंध में क्या कहा जा रहा है, अलग से फिर से दिशा निर्देश जारी होगा। तो अब देखिए हम लोग इसमें फाइनल बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। कहने का मतलब ये होता है, ये हुआ कि फर्स्ट राउंड की जैसे ही काउंसलिंग आपकी समाप्त हुई तो अब उन लोगों को विद्यालय में योगदान हेतु 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट राउंड है आपका जो 30/7/22 को जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, अब इस डेट से लेकर के 21 दिन तक आपको विद्यालय में योगदान करना है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट अब ये देखेगा कि कितने लोग योगदान नहीं कर पाए, कितना सीट रिक्त रह गया, फिर उसके लिए काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट से सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बीच कम से कम 30 से 35 दिन लगेगा। क्यों 30 से 35 दिन लगेगा, तो 21 दिन तो आपका योगदान का ही हो गया। ऐसा नहीं है कि 22वां दिन ही लेटर जारी होगा, फिर लेटर जारी होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे कम न्यूनतम बोले हैं हम 30 से 35 दिन, इससे अधिक भी लग सकता है। अब फिर उसी तरह से सेकेंड से आपका 3rd राउंड काउंसलिंग के बीच में यही प्रक्रिया होगा। फिर बीच में 21 दिन दिया जाएगा जो आप लोगों का विद्यालय में योगदान हेतु। अब फिर उसके बाद जो है 3rd राउंड का काउंसलिंग 30 से 35 दिन। तो कुल मिलाकर के हम लोग फाइनल यही ओवरऑल बात करते हैं कि जो 30/7 है इसमें 3 मंथ और ऐड करिए,
तो ये आपका हो जाएगा, जैसा कि लास्ट जुलाई में फर्स्ट राउंड है, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि लास्ट अक्टूबर तक आपका छठा चरण का काउंसलिंग समाप्त होगा, यदि विभाग काफ़ी तत्परता दिखाती है तो। नहीं तो फिर ये और भी लेट डिले हो सकता है। तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 7वें चरण का जो काउंसलिंग का डेट है वो आपका दिसंबर तक जारी होगा, इस आधार पे। अब साथियों, बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिर ये 21 दिन का डेट क्यों दिया गया। साथियों, आप जानते हैं कि लॉ इन ऑर्डर जो कानूनन प्रक्रिया होती है, चाहे वो एक कैंडिडेट हो और चाहे वो 1000 कैंडिडेट हो, वो सबके लिए इक्वल होता है। आप जानते हैं कि 17-19 बीएड वाले जो हाईकोर्ट से जो जजमेंट लेकर के आए थे, तो वहाँ पे मुख्य रूप से 50 कैंडिडेट होंगे, लेकिन इस 50 कैंडिडेट को फॉर्म भरने का टाइम दिया गया कितना, 3 मंथ का। साथियों, ये ऑफिशियल है, ये करना ही पड़ेगा विभाग को। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है सरकार जो है थर्ड राउंड के लिए जो लेटर निकाल दिया, इसके लिए आंदोलन लोग नहीं कर रहे हैं। आंदोलन का मकसद कुछ और होता है। साथियों, आप कितना भी कुछ करेंगे, कोई भी कैंडिडेट कितना भी आप प्रेशर डिपार्टमेंट पे अगर आप दबाव डालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो 21 दिन है तो उसको 2 दिन कर दिया जाएगा। ये कानूनन प्रक्रिया है, इसमें कोई भी किसी तरह का अड़चन नहीं है, ये होगा ही होगा, ये आकाश के सत्य है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आप लोग निश्चिंत रहिए कि अभी इतना थोड़ा डिले तो 3 मंथ कम से कम लगेगा ही लगेगा। दिसंबर तक सब कुछ सही रहा तो मे भी दिसंबर या नवंबर लास्ट तक आपको 7th फेज का नोटिफिकेशन माध्यमिक उच्च माध्यमिक को देखने को मिल सकता है, यदि कोई बाधा जो है हाईकोर्ट का कोई दखलंदाजी नहीं रहता तो। ठीक है साथियों, देखिए आज के प्रिंट मीडिया में भी न्यूज़ दिया गया है कि 32,716। देखिए साथियों, ये इस डाटा को अभी कुछ पल के लिए याद रखिए, तो 32,716 बहुत काम देगा। 32,716 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की नियुक्ति 30 को। ठीक है, तो इनका जो है कहने का मतलब है कि 30 तारीख को इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो कहने का मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी 30 तारीख को। साथियों, सबसे बड़ी जो इसमें बाधा क्या है, एक जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो है आपका केस। वो कौन सा केस है, तो वो केस नंबर है CWJC 8521। अभी हम लोग आपको इसके बारे में भी अवगत कराएंगे कि इस केस का मुख्य रूप से मकसद क्या है, क्या मायने हैं, तो आइए उसको देखते हैं। साथियों, आइए देखिए, जो एक केस है ये है 8521। तो हम लोग इस केस को एक बार देखने वाले हैं, चूँकि इसमें क्या था। एक मिनट आप बने रहिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि द पेटिशनर हैव मूव्ड द कोर्ट प्रेइंग फॉर फ्लोइंग रिलीफ्स। देखिए इसमें इन लोगों का मांग था, ए नंबर पॉइंट में कहता है, ये देखिए 33,000 जो 916 सीट है। ठीक है, ये कहता है सेकेंड ये अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व्हिच हैज़ बीन सैंक्शनड। ठीक है, उसमें और क्या कहता है, बाय द गवर्नमेंट ऑन 21/4/20 एज कंटेंट इन 6th फेज ऑफ सिलेक्शन टीचर। ठीक है, अब देखिए इसका कहना था कि 33,916 जो सीट है ये 21/4/20 को कैबिनेट से मंजूर हुआ था, ये सीट हम लोगों को दे दी जाए। और साथियों उसके बाद जो है आप देखिए, इनका कहना ये था कि ये जो सीट है ये आपका 21/6/17 में इस सीट को स्वीकृत किया गया था, जिसको जो है 2020 में कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, इसलिए इस सीटों पे छठे चरण के कैंडिडेट का हकदार है। तो पटना हाईकोर्ट ने इसको इन लोगों को ये सीट देने से साफ इनकार किया था, जिसके के एवज में जो इन लोगों का जो बीच का उतने शेड्यूल का जो बैकलॉग सीट था, तो वो सीट इन लोगों को लगभग 6 माह का सीट फिर से इन लोगों को बैकलॉग सीट दिया गया। तो जिसके कारण से कुछ कैंडिडेट कुछ सब्जेक्ट में 100, किसी में 200, किसी में 300, इस तरह से फिर से शेड्यूल को कैंसिल करके सीट को रिकैलकुलेट किया गया, फिर से सीट को जोड़ा गया और इन लोगों से आवेदन लिया गया था साथियों। तो ये थी बात। अब फिर से एक नई समस्या क्या आ गई, सोशल साइंस के कैंडिडेट को लगा कि बैकलॉग सीट उन लोगों को सही से नहीं मिला है, तो वो लोग फिर से डबल बेंच में चले गए। जो बैकलॉग सीट उन लोगों को दिया गया था शेड्यूल कैंसिल करके, फिर से वो लोग डबल बेंच में गए और RTI से डाटा को एकत्रित ये लोग किए और इन लोगों को पता लगा कि जो नियोजन इकाई जो सीट का जो रिकैलकुलेट किया वो सही तरीके से सीट का रिकैलकुलेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण से ये लोग डबल बेंच में गए और डबल बेंच से इन लोगों का एक जजमेंट आया है, जिनमें 4 सप्ताह का जो है टाइम दिया गया है कि शिक्षा विभाग जल्द ही इस पे स्पष्टीकरण दे। अब साथियों, अब इससे एक बात तो जाहिर सी बात है कि अब फिर से छठे चरण में फिर से तलवार लटक सकती है, खास करके सोशल साइंस वाले का, क्योंकि जो उन लोगों का मात्र समझिए 600 के आसपास ही
सीट दिया गया है और इन लोगों का कहना है कि हमारे सब्जेक्ट में बैकलॉग सीट हो रहा है कम से कम जो है 2500 के आसपास। अब साथियों, ये सोशल साइंस के कारण फिर से एक और बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का एक जजमेंट आया है। आपको कुछ दिन में वो जजमेंट भी देखने को मिलेगा, या फिर से हम उस पर एक फ्रेश वीडियो बनाने का काम करेंगे। तो फिलहाल अभी ओवरऑल बात यही है कि एक बार छठे चरण में फिर से तलवार लटक सकती है, खास करके सोशल साइंस के कारण, क्योंकि उन लोगों का डबल बेंच से एक जजमेंट आया है जिसमें 4 सप्ताह का शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश दिया गया। तो हम उस जजमेंट से आप लोगों को रूबरू कराएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इसमें अभी ओवरऑल हम लोग यही बात कर रहे थे कि सोशल साइंस के कारण एक बार फिर से यदि शेड्यूल कैंसिल होता है तो समझिए फिर से 6 माह का डिले, और तब तक में जो है सीटेट जो है फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आ जाएगा। तो समझिए एक बहुत बड़ी खतरा 7वें चरण पे मंडरा सकती है साथियों। तो यही तमाम तरह का बातें था। उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।